हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा चैनल रहा एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करें अंतर्जाल भर्ती की। सबसे पहले शिक्षा मित्रों को फिर हाई मेरिट वालों को जिलों की सीटों पर मौका मिलेगा, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हाईएस्ट मेरिटोरियस शिक्षा मित्र बंधु ही होंगे, क्योंकि उनको अतिरिक्त भारांक मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट गुत्थी जो है, जो फंसती है हर बार, वो है न्यायिक प्राधिकरण का हस्तक्षेप। और वो क्यों होता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ लेट और लतीफ़ी की वजह से। लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार और इनके अधिकारियों को आपस में ही अभी इनकी व्यथा शांत नहीं हो रही है। इनके अंतर्मन के संशय जो हैं उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं इनको खुद को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन सभी चीज़ों के बीच में जो कैविएट है वो दाखिल होगा तो ही ये आगे की जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, काउंसलिंग प्रोसेस, नियुक्ति पत्र की तिथि, चयन सूची, ये सभी चीज़ें इसी कैविएट पर इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब तक कैविएट दाखिल नहीं होगा आपका जीओ भी चैलेंज हो जाएगा। ये भी बात तो समझिए। तो इनके द्वारा इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी की जा रही है कि भर्ती अपने आप ही स्वतः फंस जाए। हर बार इनका यही कहना है। 69,000 भर्ती में भी इनकी लापरवाही इनके अधिकारियों की यही थी। 67 लोगों का चयन हुआ तो भी यही इनके समक्ष देखने को मिला बार बार। एमआरसी और आरक्षण पर भी इनके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसका भुक्तभोगी पूरा प्रदेश का युवा जो 69,000 भर्ती से जुड़ा हुआ है वो है। इसके बाद इन्हीं के द्वारा अब 31,661 लोगों को चयन करने की बात की जा रही है फर्स्ट फेज़ में, और उसको भी इतना लेट घसीटा जा रहा है कि वो भी न्यायिक प्राधिकरण की चौखट तक पहुंचने का अंदेशा पूरा हो चुका है। ठीक है ना। रोकने वाले लोग लगातार पहुंच रहे हैं और वो जाएंगे भी, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनके अधिकार हैं। लेकिन कैविएट दाखिल हुआ है नहीं हुआ है वो डिपेंड करेगा कि इनको कहाँ तक रोका जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर सरकार प्रतिबद्ध है इसको आगे ले जाने के लिए तो क्यों नहीं तेज तीव्रमान गति से। बस मुख्यमंत्री बोलते हैं 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं महोदय, और वो 7 दिन कब के निकल चुके हैं। जिस दिन 19 तारीख को शेड्यूल इनका जारी किया गया तो उसी दिन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि 19 तारीख से काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, और आज हो गई है 26, है ना। तो अब तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब तो डेट भी फाइनलाइज हो चुकी है कि अब 1 हफ्ते तो निकल गए हैं। न अभी काउंसलिंग की तिथि का पता है, न नियुक्ति पत्र की तिथि का पता है, न लिस्ट का पता है, और आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं पता है ना। तो फिर कैसे होगा? और मुख्यमंत्री महोदय भी अपने आप में बेहतरीन काम करते हैं। उनके द्वारा ये आह्वान किया जाता है कि जो नियुक्ति पत्र है वो उनके हाथों से बांटा जाएगा, तो उनको भी एक बार सुधि लेनी चाहिए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ तक पहुँच। भाई, जिसको चिंता होती है कि उनको फलाने व्यक्ति को जाना है वहाँ पर, लोगों को कुछ ट्रॉफीज़ बांटनी है, कुछ सर्टिफिकेट्स बांटने, तो उसको भी चिंता होती है कि भाई मुझे कब तक पहुँचना है, या मेरा कार्यक्रम कहाँ का है ना। जो आपका कार्य है, कार्यक्रम में कहाँ तक गतिमान है, मेरा नंबर कौन सा है, कितने बजे मुझे ये चीज़ सारे कार्यक्रम पूर्ण करने हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में लापरवाहियाँ तो हैं हर जगह, और उसका भुक्तभोगी अभ्यर्थी ही है, प्रताड़ित अभ्यर्थी ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 67,867 को 2 फेज़ों में बांट देना, एक 31,661, एक 37,339, और आपस में ही इन दोनों में द्वेष और वैमनस्य स्थापित करना, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों की और अधिकारियों की वजह से ही हो रहा है। हम सभी हर बात को लेकर 67,867 चयनित एकजुटता की बात करते थे हमेशा। अब यहाँ पर 2 वर्गों में बांट दिया गया है, तो यहाँ पर अब सरकार के विरुद्ध कोई क्या कहेगा, आपस में ही लोग एक दूसरे के विरुद्ध विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, और यही सरकार का काम है ना। प्रॉब्लम क्या है कि सरकार अगर आप लोगों को शासन प्रशासन के तहत आपके बेरोजगारी की बात को दबाने की कोशिश करती या रोकने की कोशिश करती, तो ये उपद्रव और भी बढ़ सकता था, ये विरोध और भी बढ़ सकता था। तो सरकार ने एक बीच में जुमला फेंका है, क्या कि 31,661 वाला जुमला है। जियो भी जारी कर दिया है। अब आप एकदम संतुष्ट हैं कि जल्द से जल्द आ जाए लिस्ट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये जुमला नहीं है, इस बात को बहुत ऐसे समझ लीजिएगा, अब बुरा भी नहीं लगना चाहिए किसी को,
क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं और बेरोजगार हैं, ठीक है ना। आपकी कोई सरकार नहीं होती है, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं और इस समाज के, इस देश के निर्माता आप स्वयं होते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तत्कालीन गवर्नमेंट के विरुद्ध क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि विरुद्ध 69,000 भर्ती जो है ये तत्कालीन गवर्नमेंट लेकर आई है ना। फंसा हर तरफ से लोग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं, अगर उस प्रकार से भी, क्योंकि हम लोगों की तो सोच बहुत कम तक है ना, इनके पास तो विधिक विशेषज्ञ हैं, इनके सलाहकार विषय विशेषज्ञ के हैं, तो क्यों नहीं इनको इस बात की राय दे देते हैं कि 67/8/67 की ऑर्डर को निकालने के लिए एक एप्लीकेशन दायर क्यों नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट में। मैं बार बार यहाँ से लगातार 3 दिनों से लगातार ये चिल्ला रहा हूँ कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सॉलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल किसी के जरिए भी एक एप्लीकेशन दायर कर दी जाए और प्रार्थना की जाए कि जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज़ किया जाए। उस पर किसी ने कोई कार्य नहीं किया, न इनकी रुचि है कि जल्दी ऑर्डर आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 31,661 के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पहले फेज़ में हम इनको करेंगे, तो इनको लेके आपकी क्या राय है। 1 हफ्ते का आपने समय बोला था और 1 हफ्ते तो भी निकल गए हैं, बस जियो ही निकालने में आपको, है ना, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला। तो कहीं ना कहीं अब खामियां तो हैं जिसको दुरुस्त करना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर इस पर भी न्यायिक प्राधिकरण की मुहर लगेगी और फिर से भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह बनना तय है। आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी 31,661 के विरुद्ध, और इस धरना प्रदर्शन का क्या इम्पोर्टेंस है ये आप सभी जानते हैं कि जो जान चुके हैं लो मेरिट वाले भर्ती कि उनका नहीं होगा, वो विरोध करेंगे ही करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। LT ग्रेड भर्ती प्रक्रिया शुरू, वेबसाइट खुल चुकी है। अब इनसे आप 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों को सबक लेनी चाहिए कि इनके एकजुटता का परिणाम है कि आज वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, और मुझे खुशी है और इन सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाइयाँ बार बार मैं देता आया हूँ कि इनकी एकजुटता बार बार विकी खान जी के कुशल नेतृत्व के अंतर्गत सभी ने एकजुटता दिखाई है, और हर बार जब भी आह्वान किया गया है सब एक साथ एकजुटता के साथ पहुँचे हैं और अपनी बात को तय एकजुटता के साथ उन्होंने रखी है, और जिसका प्रमाण है इनके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने की दशा को देखते हुए। तो इससे सबक लीजिए सभी लोग कि एकजुटता की शक्ति कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार 67/8/67 की एकजुटता की बात करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि इसमें सबकी भलाई है, लो मेरिट से लेकर हाई मेरिट सबकी भलाई है। हाई मेरिट वाले ये ना सोचें कि उनका तो हो ही जाएगा, वो चाहे जाएं ना जाएं, बिल्कुल नहीं होगा। आज आप चयनित हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन जब आप विभाग में जाएंगे और आपके अधिकारों का हनन होगा, तो जब वहाँ पर एकजुटता की बात आएगी तो आपका कोई साथ नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। 33-17 सहायक अध्यापकों को 16 अक्टूबर से नियुक्ति पत्र की बात की गई है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये बात कही गई है। तो फटाफट चलिए छोटी मोटी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात न्यूज़पेपर से तो मैंने ऑथेंटिकेट कर ही दिया था कि देखिए 31,661 के लिहाजा जो जिलेवार घोषित किया जाएगा, जो सभी जिलों के पद हैं उन्हीं के पद को कम जरूर किए गए हैं, लेकिन पहले जिस जिले में अधिक और कम पद थे वह अनुपात अभी कायम है। परिषद ने जिलावार पद तय कर दिया है और अब अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होना है। ये कार्य भी पूर्व में घोषित 67/8/67 पदों की सूची से ही होना है। ऐसे में सबसे पहले शिक्षा मित्र जगह देंगे आपके, फिर उसके बाद क्योंकि उनका भारांक तो बड़ा भारांक का लाभ मिलने की वजह से उनका गुणांक अधिक है। इसके बाद हर जिले में हर वर्ग यानी कि सामान्य, OBC, SC एवं ST व अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को भी आवंटन किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है 31,661 के प्रति। बाकी आज 26 सितंबर को 11 बजे से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन है, और ये विरोध प्रदर्शन है 31,661 भर्ती के विरुद्ध में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वेबसाइट खुल चुकी है। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में चयनित अध्यापक भरेंगे विकल्प, मोबाइल पर मिलेगी आवेदन एवं पद स्थापन की जानकारी। 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी LT ग्रेड के चयनित अभ्यर्थी जो 69,000 भर्ती में भी रह चुके हैं उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि आपके चयनित होने की वजह से LT में
69,000 भर्ती में एक नया दिया, एक नए घर को रोशनी मिलेगी। तो आप सभी को डबल बधाई।